अभी तक जितनी भी क्वेरीज थी, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेरीज आएंगी। यस सर। और ऊपर वाले मेरे ख्याल से सिर्फ एक आप इसे छोड़ दो, 3 नंबर को छोड़ दो, बाकी तो आप सबके आंसर लगभग कुछ ना कुछ तो लिखाने वाली सर हालत इसमें में तो 5 थे। मार्कर नहीं है? नहीं, 4 वाले हैं, 4 वाले 3 हैं। इनसे हम्म। आपके 12 मार्क्स बनेंगे। तो इन्हें देखते हैं। सबसे पहला ओ। क्वेश्चन, डिस्प्ले द हम्म। एवरेज सैलरी, ध्यान से सुनो, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इस ओके। तरीके के आते ही आपको पता चल गया ना किस कौन हाँ से वाली एवीजे क्वेश्चन। यूज ग्रुप करते बाय। हैं। ग्रुप वाले, ग्रुप ग्रुप बाय। इसमें ग्रुप बाय का यूज होगा। एवीजी भी ग्रुप यूज बाय होगा और ही। एवीजी। हाँ। हाँ। तो चलो बताओ फिर इसकी क्वेरी क्या होगी। ग्रुप बाय क्या नाम है, ये क्या चीज से करना है? डीओबी। हाँ। नहीं नहीं डीओबी नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं स्टार्ट कैसे करेंगे। ईएमपीआईडी। पहले तो आप सेलेक्ट लिखोगे ना, सेलेक्ट। सेलेक्ट। हाँ हाँ हाँ। सेलेक्ट क्या शो करना है। स्टार स्टार। एवरेज। एव, एव, देखो एवरेज आपको सैलरी दोनों, दिखानी है ना। हाँ एवरेज सैलरी भी दिखानी है और वो भी दिखाना है उनका डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइज आईडी भी। दिखानी है। हाँ। तो आप डिपार्टमेंट आईडी कर दो, डीपीटी आईडी। सर स्टार नहीं करेंगे? नहीं, कॉम। स्टार में तो पूरा वो नहीं। दिखा देगा सारी अच्छा हाँ हाँ इंफॉर्मेशन। हाँ 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 डीपीटी हाँ आईडी, हाँ राइट और राइट आप राइट यहाँ राइट। पे लिखो एवीजी एवरेज एवीजी सैलरी 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 फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय टेप। एम्प्लॉय। आगे बहुत सिंपल है, ग्रुप बाय लगाओगे ना। ग्रुप बाय। ग्रुप बाय। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी। एक सेकेंड, ब्रैकेट में लिखते थे ग्रुप बाय या बिना उसके लिखते थे। बिना ब्रैकेट के लिखते हैं। बिना बिना ब्रैकेट के ब्रैकेट लिखते के थे। लिए। तो ये आप क्वेरी सर लिखोगे, सेलेक्ट डिपार्ट। इसको ग्रुप बाय को सेमीकोलन में डालने की जरूरत थोड़ी ना नहीं, है। ग्रुप बाय नहीं। को नहीं, मैं तो पूरी क्वेरी को मैंने सेमी कॉलन डाला है एंड में। और सेमी कॉलन हाँ डालना हाँ कंपलसरी है हर ओके क्वेरी के एंड में। सेलेक्ट ओके। डिपार्टमेंट आईडी, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय हु सैलरी इज 50,000। तो देखो बड़ा ही हम्म। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। क्या बोल रहा है ये यहाँ पे, एक बार मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा दूर लेके चलता हूँ। इसे मैं हाउ टू मूव दिस, और यहाँ पे भी आ जाएगा ये। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि आपको बताना है डिपार्टमेंट आईडी का नाम, सर इसमें और वही वहाँ पे कंडीशन एवरेज सैलरी। लगेगी। और एवरेज कंडीशन नहीं, यूज हो। सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्प्ले द नेम एंड हु रिस्पेक्टिव सैलरी। डिपार्टमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। मतलब आपको एम्प्लॉय का नाम भी देना है, उसकी डिपार्टमेंट का नाम देना है, नॉट डिपार्टमेंट आईडी। और साथ में आपको देना ओके। है उसकी सैलरी भी। तो ये कैसे अच्छा करेंगे। DSIG लिखना है। पहले बताओ, DSIG। एक कॉमन प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, कॉमन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। ये डिपार्टमेंट आईडी इधर लिखा है, क्रिएटेड। डिपार्टमेंट हाँ। नेम यहाँ पे लिखा है। तो आईडी यहाँ पे लिखा है और आईडी का नाम इधर, दो टेबल, और जब भी इंफॉर्मेशन दो टेबल से लेनी है तो आपको क्या लगाना है, जॉइन। और ये याद रख लो, जॉइन की एक क्वेरी तो आएगी ही आएगी और इसी तरीके की आएगी। तो चलो इसे बताओ क्या करें। सेलेक्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट नेम, चलो ठीक है। नेम डिपार्टमेंट कॉमा नेम कॉमा नेम फ्रॉम 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 एम्प्लॉय। 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 फिर स्पेस देके ई। ई, ठीक है। हाँ हाँ, ये कॉमा एम्प्लॉय बार बार बड़ा ना लिखना पड़े तो ये लिख दिया, ओके। कॉमा डिपार्टमेंट स्पेस टी। डिपार्टमेंट डी, ठीक है। वेयर फिर वेयर सैलरी ग्रेटर देन सैलरी 50,000 ग्रेटर देन 50,000 एंड एंड ए डॉट। ए डॉट, सर ई अच्छा ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी डीपीटी आईडी ना, डीपीटी और आईडी डीपीटी आईडी इज इक्वल टू इक्वल टू। डी डॉट ये ज्वाइन करने की कंडीशन है, दो टेबल को ज्वाइन करने की डी कंडीशन है। डॉट
DPT ID. डिपार्ट आईडी। फिर ये लास्ट में लगाना भूलो, इसमें एक कमी है, एक कमी आप रिजॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। देखो जब आपने डिपार्टमेंट नेम बोला ग्रुप बाय करेंगे सर? ग्रुप बाय की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ग्रुप बना ही नहीं रहे। और जब भी ग्रुप, एक छोटा सा हैक बता देता हूँ, ग्रुप बाय आप तभी तो करोगे जब ग्रुप फंक्शन यूज कर रहे हो। नो ग्रुप फंक्शन तो नो ग्रुप बाय, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज नहीं। यहाँ पे जब आप डिपार्टमेंट नेम लिख रहे हो तो अच्छा रहेगा आप टेबल की वो भी बता दो कि कौन सी टेबल है। तो जैसे ये है आपकी ई टेबल का डिपार्टमेंट नेम डी से, तो डी डॉट डिपार्टमेंट नेम करो। नेम आपका ई टेबल से, तो ई डॉट। कंपलसरी है या फिर? हाँ ये कंपलसरी है, कंपलसरी, इसमें कंपलसरी है। दूसरे तरीके से आप ज्वाइन करोगे वहां नहीं होगा, यहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा। सैलरी में क्या है, सैलरी है ई में, तो ई डॉट सैलरी, ठीक है। तो आपको जब दो टेबल हैं तो हमें कंफ्यूजन ना हो, तो आप हमेशा टेबल का वो यूज करना है आपको, टेबल का जो सिनोनिम क्या बोलेंगे, सूडोनेम आपने चूज किया है वो। अब आप अगर इसे रन करोगे ना तो कभी कभार ये बिना सूडोनेम, अगर आप जैसा आपने पहले बोला था उससे भी चल जाएगा, बट वो फिर वर्जन टू वर्जन फर्क करता है। तो एग्जाम में आप ऐसे ही लिख के आना। ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है। To display the name of employee whose salary is not known, तो देखो मैं बता देता हूँ इसमें, आप उसकी क्या बताना है, नेम बताना है सर। नल वैल्यू वाला निकालेंगे ना? देखो यहाँ पे दो बातें बोली। हाँ नल वाला है, इज नॉट नोन है तो इज नल होना चाहिए, जिसकी नल। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल, सैलरी, हाँ सेल इज नल, एंड यहाँ पे लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ग्रुप बाय नहीं ग्रुप बाय नहीं, असेंडिंग ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय नेम कर दो, ऑर्डर स्पेस बाय स्पेस नेम। ओके सर। टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट आईडी ऑफ अ टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटेशन, तो यहाँ पे तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट है। डिस्टिंक्ट लगा देंगे, डिपार्टमेंट आईडी क्या है, डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में डिपार्टमेंट आईडी, ब्रैकेट में नहीं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में लगा दो। हाँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। बस स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज और एडवांटेज, इसे आप नीचे देख लेना। बेसिक, हाँ बेसिक आप ये बता, वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर बीच का जो सेंटर नोड है वो खराब हो गया तो पूरा तो कोई भी नहीं चलेगा, गड़बड़ा जाता है, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। और दो एडवांटेजेस, ये मतलब अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो गया तो तब भी बाकी सारे चलते रहेंगे। कि कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो गया एक्सेप्ट सेंट्रल वाला, तो बाकी सब चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी इजी भी है करना। कनेक्टिविटी देखो वायर ज्यादा लगेगी, वायर ज्यादा लगेगी, देखो कनेक्टिविटी डिफिकल्ट है। कनेक्टिविटी नोट्स है उसमें लिखा था कि जो एक्सपैंड करना होता है वो डिफिकल्ट। हाँ तो देखो एक्सपैंड करना तो डिफिकल्ट है, एक्सपैंड वायर का, वो तो वायर रिलेटेड बात होगी। अच्छा चलो कोई और एडवांटेज लिख लेते हैं, एक तो ये है कि खराब होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्या होगा स्टार टोपोलॉजी में। सर स्टार में कंप्यूटर का जो डेटा है वो डिसएडवांटेज ये लिख सकते हैं ना कि ओनली अ फिक्स, मतलब कि एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ही ऐड कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में। नहीं आप कितने भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता, कितने भी कर सकते हो। अच्छा, आपको स्टार टोपोलॉजी में ये लिखना है कि यहाँ पे कोलिजन की सिचुएशन पैदा नहीं होगी। देयर इज नो कोलिजन इन स्टार टोपोलॉजी। कोलिजन कैसे, जैसे बस टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर ने साथ में सिग्नल भेजा तो आपस में कोलिजन हो सकता है उनका, और वो पूरा का पूरा मैसेज ही खराब हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी में आप सबसे पहले भेजते हो उसमें, तो यहाँ पे कोलिजन की चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ ओके सर। ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, बट www बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या करता है, सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब बनाता है इसकी डेफिनेशन वहीं से लेंगे कि ये
HTTP पेजेस का कलेक्शन होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ HTTP पेजेस। जितने भी पेजेस होते हैं वो HTTP पेजेस का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वेब होस्टिंग क्या होता है? देखो, एक सर्व कोई भी जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हो वो किसी रिस्पेक्टिव सर्वर पे होगी। आप कोई भी वेबसाइट लोगे ना, वो आप किसी भी सर्वर पे डालोगे, तो दैट सर्वर इज होस्टिंग योर वेबसाइट, तो इसी को आप वेब होस्टिंग बोलते हो। ठीक है। एंड वेब होस्टिंग से रिलेटेड एक चीज, ओके अब एक पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके के ही होंगे। बी हैप्पी कॉर्पोरेशन, ठीक है, हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट नोएडा। इसने एक नया सेंटर लगाया। ये 4 ब्लॉक है, 4 बिल्डिंग हो सकती हैं, 4 कमरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बिल्डिंग होंगी वैसे। फॉर इट्स ऑफिस वेब बेस्ड एक्टिविटीज इट हैज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो 4 बिल्डिंग आप मान लो। यहाँ पे इन बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, A to B का 40, B to C का 120, C to D का 100, A to D is 170, B to D 150, A to C 70। ऑल राइट, सारे डिस्टेंस दे रखे हैं। फिर उन्होंने दे रखा है ब्लॉक ए में कितने कंप्यूटर है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ब्लॉक ए में 25 कंप्यूटर है, ब्लॉक ए में 25 कंप्यूटर है। एक सेकेंड। और बी में कितने? बी में 50, 125, 10, 50, 125, 10। तो ये 50 इधर है, 50, 125 एंड 10। तो ये जो है यहाँ पे ये आपके कंप्यूटर्स दे रखे हैं, किसी सेंटर में ज़्यादा है, किसी सेंटर में कम है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर राइट नहीं हो रहा, वहीं पे हो गया। सजेस्ट एंड ड्रॉ अ केबल लेआउट टू एफिशिएंटली कनेक्ट वेरियस ब्लॉक बिल्डिंग्स विद इन नोएडा सेंटर फॉर कनेक्टिंग द डिजिटल सर्विसेज। तो जब भी आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जाए ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही तरीके आने चाहिए। 2 ही तरीके, एक है स्टार टोपोलॉजी और एक है ऐसा कनेक्शन जिसमें कम से कम वायर यूज हो। कभी कभार दोनों एक ही जैसा बनते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में आपको क्या होता है, सर्वर से सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करना पड़ता है। अब आप पूछोगे सर्वर, मुझे तो बताया नहीं कि सर्वर कौन सा है। कभी कभार ऐसा अलग से क्वेश्चन भी पूछ लेंगे आपसे कि इन चारों बिल्डिंग में से सर्वर किसे बनाए। तो सर्वर आप वहां पे बनाओगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको सर्वर बनाना हो तो आप किसे बनाओगे, कौन से ब्लॉक को बनाओगे? ब्लॉक सी। ब्लॉक सी को। तो वह 1 मार्क्स आपको मिल गया अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो अगर आपको स्टार टोपोलॉजी बनाना है तो आप क्या करोगे, ब्लॉक सी को रखोगे बीच में सेंटर में, और बाकी 3 को साइड उसके कॉर्नर। हाँ, तो बाकी सबके वायर से आप इसे कनेक्ट कर दोगे। तो मतलब ये तो मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी। तो A to C का डिस्टेंस कितना है? 70। B to C का डिस्टेंस कितना है? B to C का 120। एंड C to D का डिस्टेंस कितना है? C to D का 100। हाँ 100। तो यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये C से इसे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे। ये वाला डायग्राम आपको जरूर बनाना है ऐसे ही, ब्लॉक C A B D। ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, डिस्टेंस भी लिख देना। ये कंप्यूटर का नंबर तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था, ये ब्लॉक के अंदर लिखना, क्योंकि डिस्टेंस अलग पता चलना चाहिए, नंबर ऑफ कंप्यूटर अलग पता चलना चाहिए। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका हो गया, आप देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है इन सब में। देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है? 40 दिख रहा है मुझे, ठीक है ना? यस सर। एक बार सब क्लियर कर देता हूँ। 40 दिख रहा है, तो कहाँ पे A to B को कनेक्ट कर दिया 40। अगला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है इसमें? 70। A to C 70, A to C 70। और फिर इसके बाद कौन सा है सबसे छोटा? ये हो गया, ये हो गया। फिर है 100 ही मुझे दिख रहा है, A to D। A to D ये हो गया। C to D है ना फिर तो। अच्छा C to D बोला था क्या आपने? क्योंकि C to D, C to D है वो C to D, 100 मीटर। C to D, ठीक है, C to D। तो ये दोनों डायग्राम आपको बना लेने हैं रफ में, और देखना है किसमें सबसे कम वायर यूज हुई है। जिसमें भी सबसे कम वायर यूज होगी वो वाला आपको
वो ही डायग्राम यहाँ पे बनेगा इसके क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इन्होंने बोला था suggest the draw cable layout to efficiently connect various blocks of building within Noida Center for connecting the digital divide। मैं तो बोलूँगा दोनों बना दिया करो, जब भी ऐसा कुछ बताया ना हो कि क्या कि मिनिमम वायर चाहिए एफिशिएंटली बोला, तो आप दोनों बना दो, दोनों एग्जाम में बनाकर आ जाना, ठीक है। अभी के लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा, बाकी इसका और डिटेल में मैं बाद में बताऊँगा। तो एक स्टार वाला आपको बनाना आ गया, और एक आपको जिसमें कम वायर यूज होगा वो बनाना आ गया। यस सर। अच्छा, मतलब सर ऐसे आ सकता है, मतलब कि वायर का सिस्टम हाँ, ये बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। मतलब वैसे अगर आप बोलोगे कि दोनों में से बट मेन ज्यादा कौन सा होगा, अगर मुझे एक ही बनाना होता तो मैं बोलूंगा वो वाला जिसमें सबसे कम वायर यूज हुई है, वो वाला बनाना। बस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे तो एक आइडियली सर्वर आपको वही बनाना होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये तो स्टार वाला तो मैंने अपने मन से बनाकर एक तरीके से बताया है, सही मायनों में तो शॉर्ट डिस्टेंस वाला आपका बनेगा। तो मैं अपना वो शब्द वापस लेता हूँ कि आप दोनों डायग्राम बनाना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला बनाना है, बट स्टार टोपोलॉजी वाली जितनी भी बातें बताई हैं उसे दिमाग में रखना, क्योंकि कई क्वेश्चन वैसे आते हैं। इन दोनों में अगर ये जो पहले क्वेश्चन में जो डाउट है वो पूछ लो आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर अभी तो नहीं है। नहीं सर, अभी तो नहीं। ठीक है, अगला है रिपीटर कहाँ लगेगा। तो जो डिस्टेंस है ना, जहाँ भी डिस्टेंस 70 या 70 से ज्यादा हो, बोल देना कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 70 है, तो बोल देना यहाँ पे रिपीटर लगेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। नंबर ऑफ केबल्स यहाँ पे हमेशा जो है n-1 होंगी। यहाँ पे कभी भी आपको लूप बनाने से बचना है, लूप नहीं बनाएंगे, लूप बनाते ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो लूप नहीं बनता। और रिपीटर कहाँ लगेगा, जहां भी डिस्टेंस 70 या 70 से ज्यादा हो, आप वहां बोल देना यहाँ रिपीटर लगेगा। ओके। फिर है हब और स्विच कहाँ आएंगे भाई, जहां पे एक से ज्यादा कंप्यूटर है वहां हब और स्विच लगता ही लगता है। तो मतलब सारे ब्लॉक में यहाँ पे लिखोगे ऑल द ब्लॉक्स, हर ब्लॉक के अंदर जो है कंप्यूटर्स कहीं 20 है कहीं 25 है, तो हर ब्लॉक के अंदर हब एंड स्विच लगेगा। तो याद रखना रिपीटर कहाँ लगेगा, ये गारंटेड क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन, तो इन्हें याद रखना। रिपीटर कहाँ लगेगा, जहाँ पे आपका डिस्टेंस 70 से ज्यादा हो, 70 से ज्यादा होगा, 70 हाँ ज्यादा हो जाए। और हब 70 में भी बता देना, 70 के अंदर भी लगा देना। और हब एंड स्विच आपका हमेशा सारे ब्लॉक्स में लगेगा। फिर है विच काइंड ऑफ नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क है। अच्छा सॉरी, पैन लैन वैन विल बी फॉर्म्ड इफ द नोएडा ऑफिस कनेक्ट टू द ऑफिस ऑफ मुंबई। अगर आपको यहाँ से मुंबई के ऑफिस को कनेक्ट करना है तो ये किस तरीके का नेटवर्क होगा, पैन लैन या वैन? लैन नहीं नहीं नहीं, लैन तो सिर्फ अगर यहाँ पे मुंबई ऑफिस बोल दिया है भाई। अभी अगर बोला होता कि यहाँ इस बी हैप्पी कॉर्पोरेशन के अंदर क्या यूज हो रहा है, तो आप बोलते आपका लैन। अगर मैं इस बी हैप्पी कॉर्पोरेशन को गुड़गांव से कनेक्ट कर देता, गुड़गांव के किसी ऑफिस से, तो ये होता मैन। बट अब मैं इसे सीधा का सीधा मुंबई से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, काफी दूर है जो, ठीक है ना। जो सिटी, जब सिटी की बात नहीं रह गई, बहुत दूर हो गया, स्टेट में बात होगी, तो आप यहाँ पे हमेशा वैन करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपको ऑफिस को कनेक्ट करना है। लार्ज एरिया नेटवर्क होता है ना? नहीं, ओ अच्छा ये था, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जो लोकली होता है, जो आपके स्कूल में या किसी ऑफिस के अंदर यूज होता है। पैन होता है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसके यूज आप अपने मोबाइल कनेक्ट करके गुड़गांव, जैसे गुड़गांव का पूरा एरिया होगा। नहीं, पर्सनल एरिया नेटवर्क तो होता है जो हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर देते हैं। ओके। जो गुड़गांव से कनेक्ट कर दिया, आसपास की सिटी को कनेक्ट कर दिया, वो होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं ना सिटी को भी कई बार, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड डब्ल्यू होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत दूर के कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ओके। लास्ट क्वेश्चन, विच इज द फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम should preferably used in connect the head office at Mumbai with the center at Noida? कौन सा ऐसा इफेक्टिव वायरलेस मीडियम हम यूज करें मुंबई से नोएडा को जोड़ने के लिए? माइक्रोवेव तो देखो, माइक्रोवेव आप तब यूज करो अगर आप दूरबीन से यहाँ से खड़े खड़े मुंबई देख लो,
मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ में है, नहीं है। नहीं फिर तो आप यहाँ से सैटेलाइट का यूज करोगे, सैटेलाइट का, ठीक है ना, क्योंकि माइक्रोवेव सीधी लाइन में जाता है, बीम ऑफ लाइट एकदम सीधा ट्रेवल करता है और उसे दूसरे एंटीना तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पे तो हम यूज करेंगे सैटेलाइट को। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया है कि 30-40 किलोमीटर होता है तो आप यूज कर लेते हो माइक्रोवेव, बट यहाँ पे तो हजारों किलोमीटर की बात हो गई, 1000 लगभग 1500 पता नहीं कितने किलोमीटर दूर होगा। तो यहाँ पे यूज होगा आपका सैटेलाइट, तो इसका आंसर होगा सैटेलाइट।